अंदर की कुछ खबरें, क्या ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हैं हमको? देखिए, हम सुबह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बता रहा था कि जो 3 बजे जो बैठक होने वाली, उसमें सरकार की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जाएगा किसानों को समझाने के लिए। और वो प्रयास क्या होगा? सरकार तीनों बिल का एक प्रेजेंटेशन देगी। 2 सेक्रेटरी अंदर मौजूद हैं, 4 मिनिस्टर्स मौजूद हैं, और वो जो सेक्रेटरी हैं वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन किसानों को कि ये जो बिल है एमएसपी को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर या मंडी को लेकर, ये सिर्फ एक भ्रम है जो फैलाया गया है। वास्तविकता क्या है वो सरकार एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही है। तो एक प्रेजेंटेशन अंदर चल रहा है। हमने पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और फिलहाल वो प्रेजेंटेशन चल रहा है। प्रेजेंटेशन के बाद में जो किसान नेता हैं वो कितने कन्विंस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हिमांशु, एक बड़ी बात ये है कि ऐसी बात क्या है कि किसानों को समझ नहीं आ रही। किसान क्यों ऐसा है कि लगातार बार बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कानून वापस लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आपसे बात करेंगे, बल्कि सरकार बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये बिल, ये कानून जो है वो किसानों के हित में ही है। बिल्कुल, देखिए, ये जो कानून लाया गया है ये कई आयोग बनाए गए थे। उन आयोगों ने जो सिफारिश की थी, चाहे एमएसपी को लेकर सिफारिश की गई हो, चाहे किसान की आय को दोगुना करने वाली बात कही गई हो, उन तमाम सिफारिशों के बाद में ये कानून बनाया गया था। और इस कानून में सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि किसान जो है वो मंडी खत्म नहीं कर रही है। सरकार मंडी के अंदर भी बेच सकता है यदि उसको सही दाम मिल रहा है तो। यदि उसको 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। और यदि मंडी के बाहर बेचने के बाद भी यदि इसको 150 रुपये और अतिरिक्त मिल रहा है, अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकालने के बाद यदि किसी दूसरे शहर में जाकर वो बेचना चाहता है तो वहाँ पर भी बेच सकता है। मिसलीड जरूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखिए, इसमें पूरे तरीके से राजनीति इन्वॉल्व है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है पूरे तरीके से प्रयास कर रही है कि आज के आज ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि यदि प्रोटेस्ट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। And remember, Shivani, Himanshu covers the BJP very closely, and he's getting all the inside details. Also, he's also telling us that the government has made it very clear that mandi system is not going anywhere, MSP is not going anywhere, and the government has reiterated this multiple times to farmers. But like Himanshu also told us that there is politics which is going on as far as this entire case is concerned, and the government is now trying its best to douse the fire. Shivani. Yes. Let's not forget, Piyush and Himanshu, that farm reforms of this kind, where alternatives to the Mandi Act or reforms of the Mandi Act have been long talked about. Agricultural experts have vouched and pushed for these reforms, and almost all of them are in agreement that these new farm reforms are progressive. They, by and large, bring more on the table for the farmers, for the very end farmer, not just the large farmers, and therefore they are a step in the right direction. Now, as you were rightly discussing with Himanshu, what are the fears? Those fears are being allayed as far as both MSP and APMC Act are concerned. Now, there is a sense emerging, Piyush, and you're also obviously covering some of these protesters. There's a sense emerging that now that it has become clear that MSP is not going anywhere, that the mandis are not going anywhere, what the government has done is only provided an additional option for farmers willing to explore that route. Now the demand is coming that why don't you put MSP into a law? Why don't you write it down that the MSPs will be there forever or in perpetuity, and this is what is going to happen. Now, what the fact is that the MSPs are never written like this. There is no law that governs it. Well, certainly, Shivani, we have seen this demand coming in not from one organization but multiple organizations. Let us also try to understand from Himanshu also as to why government is not coming up with a law as far as MSP is concerned. MSP की अगर हम बात करें, हिमांशु, एक बड़ा मुद्दा ये है, सरकार जो से मांग, ये बड़ी पुरजोर मांग की जा रही है कि MSP पे आप कानून ले आइए। सरकार कानून क्यों नहीं लेके आती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूपीए सरकार थी उस दौरान कांग्रेस की यूपीए सरकार ने यह तय किया था कि एमएसपी होगी एक दशक पहले। जब ये एमएसपी आई तो सरकार ने उसको कानून में नहीं डाला। एमएसपी क्या है? कानून का हिस्सा नहीं है। एमएसपी तो एक नोटिफिकेशन जारी करती सरकार, अनुबंध करती कि हम इस चीज़ का मूल्य इतना होगा इस बार। वो बदलता रहता है, वो हर परिस्थितियों में हर बार की तरह बदलता रहता है, इसलिए सरकार उसको कानून का हिस्सा नहीं मानती। सरकार उसको कानून में लाया नहीं जा सकता। संवैधानिक तौर पर उसको कानून में रखने का प्रावधान नहीं है, शायद इसलिए यूपीए सरकार ने भी नहीं बनाया था। और आज की सरकार है, मोदी सरकार, उसने भी उसको कानून में नहीं डाला है। अभी इन लोगों का कहना
नहीं है कि लिखित तौर पर दे दे। सरकार इस पर विचार कर रही, हो सकता है कि सरकार इसको लिखित तौर पर दे दे, लेकिन तब भी सरकार इसको कानून में शामिल करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। So a very important point has been raised by Himanshu also. He's also telling All us right. that it depends on as to how the government is going forward, and how will government will come with any sort of law as far as MSP is concerned. Because if we remember that how there has been massive demand also, Shivani, in which the farmers were asking for a law to be made on MSP. Now we'll have to wait and watch what goes on inside this meeting, because a very Well, crucial they meeting want is some going on. assurance